सो गाइस कॉमन एरर आपका यहाँ पे चल रहा है किरण बुक से, और हम लोग पहुँच चुके हैं आज इसके 226 सम पर, यानी कि 226 सेंटेंस पर हम आज इसके पहुँच चुके हैं। 226 सेंटेंस से आगे की बात हम लोग आज शुरू करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। उसने कहा द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग। गाइज फूड जो है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आया करता है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग कभी भी किसी प्रकार का कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि इस सेंटेंस की अगर देखा जाए तो पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर। 26 का आंसर आपका हो जाएगा यानी कि 1 करेक्ट। 227 क्या कह रहा है? कह रहा है कि द गर्ल्स वॉच इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस हैंड। वैसे यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैंने 227 में क्या एरर रहेगी यहाँ पे? द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली, पहला पार्ट आपका करेक्ट है, पहले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस हैंड। सो क्या यहाँ पे प्रैक्टिस्ड हैंड की जगह आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा स्किल्ड हैंड। किसका इस्तेमाल कीजिएगा? स्किल्ड हैंड। क्यों गाइस? पहली बात तो ये कि यहाँ पे हैंड आपका एक नाउन है, हैंड आपका एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव। क्या चाहिए? एडजेक्टिव। और स्किल्ड आपका एक एडजेक्टिव ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपसे स्किल लगाने की बात कही। तो गाइस इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई है आपके एरर। 227 का आंसर हो चुका है थर्ड करेक्ट। 228 देखिएगा, कह रहे कि इफ़ ही इज़ अ मिलेनियर। गाइस ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कई बार कि सेंटेंस अगर शुरुआत हुई है इफ़ से, एज इफ़ से और आई विश से, तो सेंटेंस का चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहा हो, आपको सबके साथ वर्ब का ही इस्तेमाल करना है, साथ में लगाना है नाउन। तो गाइस यहाँ पे भी यही मिस्टेक हुई है, इफ़ ही इज़ मिलेनियर नहीं, इफ़ ही वर अ मिलेनियर आपका होना चाहिए था। यानी कि 228 का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आगे बढ़िएगा, 229 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग्स। ये तो मैं आपको पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूँ कि जब सेंटेंस जुड़ा हो हमारा एज वेल एज से, एज वेल एज से, विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, सो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आया करती है। यहाँ पर पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका द प्राइम मिनिस्टर, जो कि सिंगुलर है। प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से यहाँ पर वर्ब आनी थी, तो यहाँ पे हैव नहीं, आपका हैज़ होना चाहिए था। यानी कि इस तरह से इस सेंटेंस के भी थर्ड पार्ट में, थर्ड नहीं सॉरी सेकंड पार्ट ही कहूँगा उसको, सेकंड पार्ट ही है ये, सेकंड पार्ट में हो गई है इसकी मिस्टेक। 230 देखिएगा, कह रहे कि द पॉलिटिकल कैंडिडेट्स टॉक्ड एज इफ शी हैज़। फिर वही मिस्टेक अभी बताया मैंने आपको, जब भी सेंटेंस में इफ़ या फिर आई वर, आई विश सॉरी, या फिर एज इफ अगर हो तो इसके बाद वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट बनता है, जैसे कि हमने अभी लगाया था वर। ऐसे ही आप यहाँ पे इसकी जगह पर हैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज इफ शी हैज़ की जगह आपको लगाना होगा शी हैड, तो सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। यानी कि इस सेंटेंस की हो चुकी है आपकी सेकंड पार्ट में एरर। 231 सेंटेंस क्या कह रहा है गाइस, उसको देखिएगा यहाँ पे। 231 सेंटेंस में कह रहा है कि यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक उसने आपको दी है, उसने आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स दे दिया है। सेंटेंस के अगर आखिर में क्वेश्चन मार्क्स हो तो सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव बनना अनिवार्य है। यानी कि सेंटेंस की शुरुआत या तो होगी हेल्पिंग वर्ब से या होनी चाहिए WH फैमिली से, WH फैमिली से। यहाँ सेंटेंस की शुरुआत ना हुई है हेल्पिंग वर्ब से, ना ही हुई है WH फैमिली से, सेंटेंस आपका रॉन्ग है। WH फैमिली आप अपनी तरफ से यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते, आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलेंगे। उसने कहा है यू हैव, आप इसे कह दीजिए
हैव यू, तो सेंटेंस आपका अपने आप इंटरोगेटिव हो जाएगा, यानी कि इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर। आगे क्या कह रहा है गाइस, सेंटेंस नंबर 232 कह रहा है कि द सेम प्रोसीजर ऑल्सो शुड यूज्ड। यहाँ देखिए गाइस, एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो नज़र आ रही है सामने, वो ये है गाइस कि शुड आपकी एक मॉडल वर्ब है, शुड आपकी एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि शुड आपकी मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुड यूज या फिर शुड बी यूज का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है आपके एरर। सेंटेंस नंबर 233 कह रहा है कि आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स नहीं, सम अदर मीन्स। सम मीन्स नहीं बच्चों, मीन्स मतलब यहाँ पे आय से है, किससे है, आय से, इनकम से, तो गाइस यहाँ पे सम अदर मीन्स। तो इस सेंटेंस में सेकंड पार्ट में हो गई है आपके एरर। थैंक यू, आई एम फाइन कंप्लीटली। गाइस 234 में यहाँ पर उसने कहा थैंक यू। देखिए पहले मिस्टेक तो यहाँ पे पहले ही पार्ट में हो गई है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि थैंक यू नाम का कोई शब्द नहीं है इंग्लिश ग्रामर में। आप यहाँ पर इसे या तो कीजिए थैंक्स यू, क्या कीजिए थैंक्स यू, या फिर आप इसे कीजिए थैंकिंग यू। क्या कीजिएगा, थैंकिंग यू, या तो आप इसे कीजिए थैंक्स यू सॉरी, या थैंकिंग यू आपको इसे कहना होगा, तो ये सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। यानी कि सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है। उसके बाद में आई एम फाइन कंप्लीटली, यहाँ पे भी आपके एरर है। आई एम फाइन इन टोटो, आप कंप्लीटली की जगह यहाँ पे इन टोटो का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक एडजेक्टिव है जो यहाँ पर प्रॉपर रहेगा। तो गाइस इस सेंटेंस में दो मिस्टेक हैं। अब आपको किरण बुक में सिर्फ एक एरर दी गई है, दो एरर उन्होंने नहीं दी है। तो यहाँ इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करें। किरण बुक से आप भरोसे ना रहें, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक दी गई हैं। ये बुक प्रैक्टिस के लिए अच्छी है, लेकिन आप प्रैक्टिस ये खुद से करें। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। सम नंबर 235 ही आस्क्ड मी व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क। यहाँ पे सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, आस्क्ड आ गया है, लेकिन एक दुख की बात यह है कि उसने व्हेन के तुरंत बाद कुड का इस्तेमाल किया है हेल्पिंग वर्ब का, जो कि रॉन्ग है। WH फैमिली अगर सेंटेंस के बीच में हो तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। पहले आपको करना होगा सब्जेक्ट, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे व्हेन आई कुड, यानी कि सेकंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको चेंज करना होगा, तो सेंटेंस आपका करेक्ट बैठेगा। इस सेंटेंस में फिलहाल सेकंड पार्ट में है एरर। 236 से 40 तक देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि नेदर ऑफ देम इज गुड, नेदर ऑफ देम इज गुड। देखिएगा यहाँ पे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब भी सेंटेंस आपका शुरू हुआ हो नेदर, आइदर, ईच, एवरी, एनीवन, समवन, नो वन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इनमें से किसी एक से भी जब भी शुरू हुआ हो तो आप इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जो कि उसने लगाया है। यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। चलते गैस 237 पे, ड्यू टू माई बीइंग, बस यहाँ पे ड्यू टू माई बीइंग ये मिस्टेक उसने दे दी है आपको। मेरे मुंह से सही निकला सेंटेंस, उसने आपको गलत दिया है। सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो यहाँ पहले पार्ट में उसने कहा ड्यू टू मी बीइंग। गाइस मैं आपको बताऊं तो सही बात सुनिएगा ध्यान से। देखिए ये बात सत्य है कि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया करता है, लेकिन गाइस जिरंड से पहले हमेशा पॉजिटिव केस आया करता है, ये भी बात सत्य है। यहाँ पे बीइंग आपका एक जिरंड है और इस जिरंड से पहले आपका यहाँ पे पॉजिटिव केस यानी कि मी की जगह माई होना चाहिए था। इस सेंटेंस में आपके पहले ही पार्ट में हो गई है एरर, मी की जगह माई का इस्तेमाल आपको करना होगा। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। सेंटेंस अगर आपका कंपैरेटिव डिग्री में बन रहा हो
तो आप उनके साथ में इन 3 शब्दों को एनी अदर, ऑल अदर और मोस्ट अदर, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है गाइस इसके साथ में सिंगुलर नाउन और इन दोनों के साथ में प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करना होता है। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपको एनी अदर का इस्तेमाल करना होगा, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। सेंटेंस नंबर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 239, इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। सो इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। गाइस सेंटेंस में शुरुआत में आया इन द गार्डन, जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं मान सकते, इसकी सेंटेंस में कोई वैल्यू नहीं है। सेंटेंस शुरुआत करें उसने वर्ब से, जो कि रॉन्ग है। हमें पहले यहाँ पे एक सब्जेक्ट ढूंढना होगा। इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स की जगह आपको देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट एक लगाना होगा। जब सेंटेंस में कभी भी कोई सब्जेक्ट ना हो तो आप अपनी तरफ से एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि आपका देयर। सो इन द गार्डन देयर वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है आपके एरर। सेंटेंस नंबर 240, कहना कि द पोएट डिस्क्राइब अबाउट, ये तो टूचा सेंटेंस है गाइस। डिस्क्राइब के साथ में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ये सेंटेंस आपका सेकंड पार्ट पे हो गया है रॉन्ग। यस गाइस, चलिए फिलहाल आज की बात को अपनी यहीं स्टॉप करते हैं। 241 सेंटेंस से आगे के साथ हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।